हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चाइल्ड्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूं यूपीटेट मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास, लेक्चर नंबर 12। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो था वो था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर हम लोगों ने पढ़ा यूनिटरी मेथड। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी क्लास की, हम लोगों ने क्लास की परसेंटेज की। परसेंटेज के बाद हम लोगों ने उस परसेंटेज से रिलेटेड ही एक क्लास की है, किसकी, प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो क्या होगा, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, चलिए सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी या कह लीजिए बात बताता हूं, उसको समझिएगा। आपने अपने घर में एक गुल्लक लिया और उसमें डेली जो है कुछ रुपए डालने शुरू किए। कुछ अमाउंट आता गया और ये इतना भर गया, ठीक है। अब इस अमाउंट को, अगर आप इस रुपए को आप चाहे अपने घर में 10 दिन तक रखिए, 20 दिन तक रखिए, 1 साल रखिए, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी रुपए को, ये जो रुपया है, इसी रुपए को आप गुल्लक से निकाल के एक बैंक में जमा कर दीजिए। एक बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा कि ये, अगर आपने मान लेते हैं कि 1000 रुपए इसमें बैंक में जमा किया है, ठीक है। और कितने दिन तक, मान लेते हैं कि 1 साल तक जमा किया, 1 साल तक हमने इसको जमा किया है। तो 1 साल के बाद बैंक हमें क्या करेगा, उस पे 1000 पे कुछ रुपए ऐड करके देगा हमें। क्यों देगा, क्योंकि 1 साल तक आपने अपना 1000 रुपए बैंक को अपने काम के लिए दिया। बैंक उसका किस तरह से यूज करेगा वो हमारे सब्जेक्ट का मतलब नहीं है, हमारे किसी भी कैलकुलेशन में वो काम नहीं आने वाला, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। बैंक बस ये समझिए कि 1000 रुपए बैंक ने हमसे उधार लिया था, ठीक है। और 1 साल के बाद वो हमें कुछ रुपए उसमें जोड़ करके हमें वापस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये गुल्लक में नहीं होता है, लेकिन बैंक में ये सारा सिस्टम होता है। अब ये कहानी से आपको साधारण ब्याज का क्या रिलेशन है ये नहीं समझ में होगा, मैं समझाता हूं। ये जो एक साधारण ब्याज टर्म है, इसको समझने के लिए इन सारे टर्म्स को हमें समझना होगा। देखिएगा, ये जो 1000 रुपए हमने जमा किया था, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या फिर मूलधन। अब मूलधन क्या है, ये 1000 क्या है, तो ये वो पैसा है जो हमारे पास है और हमने किसी को दिया, ठीक है। ये वो पैसा है जो हमने बैंक को दिया, ये हमारा खुद का पैसा था, ठीक है। ये हमने कहीं से किसी से नहीं लिया, ये हमारा अपना पैसा था, हमने बैंक को दिया है, तो ये क्या कहला रहा है, प्रिंसिपल। अब ये जो 1 साल है, ये क्या है, ये 1 साल क्या होता है, ये 1 साल है आपका टाइम, कि कितने समय के लिए हमने बैंक को वो पैसा या कहीं पे भी वो पैसा दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट, अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में जाते हैं कि हमने कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए इस प्रिंसिपल को बैंक में जमा किया है, ठीक है। अब रेट एक शब्द आता है, रेट क्या होता है वो समझिएगा। हम लोग मार्केट जाते हैं और मान लेते हैं सब्जी लेने गए हैं, आलू लेने गए हैं। हम लोगों ने पूछा दुकानदार से कि सब्जी आलू कैसे दिए या क्या रेट है आलू का, तो उसमें क्या जवाब आता है कि 20 रुपए किलो। तो अब 20 रुपए किलो देखिएगा, ये बोल रहा है 20 रुपए प्रति किलो, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द को समझिएगा कि 1 किलो अगर हम ले रहे हैं तो उस पे हमें 20 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो यही बैंक भी कहता है कि अगर मान लेते हैं 100 रुपए हमने बैंक में जमा किए, ठीक है, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए
तो बैंक कहता है अगर आप ये 100 रुपए हमें 1 साल के लिए देंगे तो मैं आपको 4 रुपए दूंगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रेट है वो क्या कह रहा है, रेट क्या होता है, रेट यहां पे क्या है, यहां पे है ₹4 पर ₹100। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 100 रुपए के लिए हम आपको 4 रुपए देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति राम है और उसने बैंक में ले जाके 500 रुपए जमा कर दिए, तो अब इस रेट के हिसाब से उसे 1 साल के लिए कितना मिलना चाहिए। तो देखिए ये जो प्रति 100 रुपए, तो इसमें कितने हैं, 5 गुणे 100 है। ठीक है, 100 के 5 नोट हैं कह सकते हैं हम। तो अब ये जो रेट 5 है इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, 4 गुणे 5, यानी कि जहां पे ये 100 रुपए जमा करने पे 4 रुपए मिल रहे थे, वहीं पे ये 500 जमा करने पे आपको कितने मिलेंगे हर साल के, 20 रुपए। तो उसी तरह ये जो 4 है, ₹4 पर ₹100, हर 100 के लिए 4 रुपए, यही क्या होता है, रेट होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है और रेट क्या होता है। अब जो साधारण ब्याज को समझने के लिए लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। और ये अमाउंट क्या होता है, ये रुपए जो लास्ट में आपको मिल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है और साथ में जो हमारा ये एक्स्ट्रा रुपीज हमको दे रहा है, यही क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। अब ये एक्स्ट्रा रुपए जो दिया गया है, ए रुपए, ये क्या है, सारी चीजें हमने समझ ली, प्रिंसिपल समझ लिया, टाइम समझ लिया, रेट समझ लिया, अमाउंट समझ लिया, लेकिन ये ए क्या है, तो ये ए क्या होता है, यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है यही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अभी कैलकुलेट कैसे होता है इस चीज को समझते हैं हम लोग फार्मूले के माध्यम से। तो ये चीज आपको उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, सारे टर्म्स प्रिंसिपल, टाइम, रेट और अमाउंट क्लियर है। तो चलिए समझते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फार्मूले के माध्यम से। तो साधारण ब्याज को समझने के लिए देखिए फार्मूला है आपके सामने कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 डिवाइड इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है उसका गुणा करना है किससे, रेट से। रेट जो मैंने बताया था 4%, 5%, इस तरह से वो बताया जाता है। क्वेश्चन अभी कराऊंगा तब आपके समझ में आएगा। रेट जो दिया रहेगा उससे और इनटू टाइम से, और लास्ट में क्या होगा, अपॉन 100 कर देंगे। अपॉन 100 क्यों करेंगे ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ क्या रहा है, साधारण, अगर हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, तब आपको ये फार्मूला कैसे आया इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ₹1000 की राशि का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि रुपए कितने हैं, 1000, तो ये 1000 क्या होगा आपके लिए, ये 1000 होगा आपके लिए मूलधन। मूलधन क्या होगा, रुपए 1000। मेन चीज हमारे क्वेश्चन में करने का क्या होता है कि हमें ये पता हो कि ये जो अमाउंट्स दे रखे हैं ये है क्या, मूलधन है, दर है, समय है, क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ₹1000 की राशि का 3% वार्षिक दर, यानी कि 3% पर एनम, तो ये क्या होता है, ये है आपका दर यानी कि रेट। ये क्या है, 3% वार्षिक दर। ठीक है, दर भी मिल गया आपको, से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये 2 वर्ष क्या है, ये आपका समय है, अवधि है, यानी कि समय कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है SI यानी कि साधारण ब्याज, और फिर अमाउंट, 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। तो SI के लिए फार्मूला क्या होता है, SI के लिए फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही होता है SI का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सारी वैल्यूज आपके सामने है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मूलधन कितना है 1000 रुपए, तो 1000 का मल्टीप्लाई कितने से आर यानी कि दर 3 से, और समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय, और बटे 100 कर दीजिए। 100 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 गुणे 3 गुणे 2 यानी कि ₹60। ये 60 क्या रुपीज है, 60 रुपीज क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको कितना हो गया, ये हो गया ₹60। अब साधारण ब्याज हो गया, तो अब मिश्र धन भी निकालना है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए। तो मिश्र मूलधन कितना है 1000 और ब्याज कितना मिला है 60, दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा ₹1060। तो 1060 क्या है, ये है आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो गया ₹1060। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये सबसे सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। आपको क्या क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, पीछे वहां पे टाइम दे दिया, और आपसे क्या क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा और अमाउंट पूछ लिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरी तरह के इसी क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से पूछता है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹60 हो तो मूलधन क्या होगा। यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए क्वेश्चन पे, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, और दे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, 4% यानी कि रेट, 4% क्या वार्षिक दर, ये हो गया रेट, 2 वर्ष यानी कि ये क्या हो गया टाइम, और साधारण ब्याज डायरेक्ट दे रखा है कि साधारण ब्याज ₹60 यानी कि ये हो गया एसआई। क्लियर है, हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको कोई फार्मूला अलग से तो बताया नहीं है, तो जो फार्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट का उसी पे चलते हैं। क्या होता है, एसआई बराबर कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, दे रखा है ये। अब इसी में डायरेक्टली पुट कर दीजिए। एसआई कितना है हमारा 60, यहां पे दे रखा है। पी दे नहीं रखा है तो पी को पी ही रहने दीजिए। आर दे रखा है 4 यहां पे, और टी दे रखा है 2 यहां पे, और बटे 100 तो रहता ही है। अब सिंपल क्या करना है, पी को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को दूसरे साइड कर लीजिए। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर आएगा तो क्या होगा 60 गुणे 100, ये 4 और 2 नीचे आ जाएंगे, 4 गुणे 2। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 गुणे 25, 25 या 75 और 1 0, ₹750। ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है। अगर आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, बाकी 3 चीजें दे रखा है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल लेना है। इसी तरह से 4 चीजें इसमें हमें मिलेंगी, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। 3 चीजें आपको दे देगा, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल इसी एक फार्मूले को आपको याद करना है। एक फार्मूले को याद करिए, जो जो चीजें दे रखा उसको यहां पे रखिए, और अपना जो अननोन क्वांटिटी है उसको आप लोग फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपसे पूछ सकता है, वो क्या है, अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन आप पूछ सकता है। तो मिश्र धन मैंने आपको बता रखा है, इस प्रिंसिपल को निकाल लीजिए और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा किसका, अमाउंट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आया होगा। आंसर कितना है 750, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड तीसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कितने समय में ₹500 4% वार्षिक दर से ₹620 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, कितने समय में ₹500। अब देखिए ₹1 यहां पे भी दे रखा है, ₹1 यहां पे भी दे रखा है। ठीक है, अब दोनों क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले पूछे कितने समय में,
तो आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। यहाँ ये चीज समझ रहा है कि टाइम तो नहीं दे रखा है कहीं पे। फिर बोल रहा है कि ₹500, अब इसको हटा दी, वार्षिक दर से हटा दी, 500 620 हो जाएगा, यानी कि ये अमाउंट है 500, ये हो जाएगा 620। तो अब देखिए कोई ₹500 है, ये 620 कब होगा, जब उसमें कुछ जुड़ेगा। और जुड़ने वाला कंडीशन कब आता है, जब हम बात करते हैं अमाउंट की और यहाँ पे प्रिंसिपल की। तो ये क्या हो गया आपका अमाउंट, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। और 4% वार्षिक दर, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रेट है। ठीक है, तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, कितने समय में। अब देखिए जब आप अमाउंट और प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या फॉर्मूला मिलता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो वहां पे आपको कहीं टाइम नहीं दिख रहा नॉर्मली, लेकिन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को तोड़ेंगे तो वहां पे आपको टाइम जरूर दिखता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर P प्लस सी एस आई। क्लियर हुआ ये चीज। अमाउंट कितना 620, प्रिंसिपल है 500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, 620 माइनस 500 बराबर 120। 120 रुपए क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे पता है, हमें पता है P, हमें पता है R और SI हम लोगों ने निकाल लिया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 120 बराबर 500 गुणे 4 गुणे टी हमें पता नहीं है, बटे 100। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें ट्रांसफर करने से पहले कुछ चीजें कट कर लेनी चाहिए, जैसे ये 100 से ये 500 कट जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 120 बराबर 5 गुणे 4 यानी कि 20 इंटू टी। अब यहां से टी की वैल्यू निकाल लीजिए, 120 बटे 20 यानी कि टी बराबर 6। अब देखिए ये 6 साल होगा कि 6 महीने होगा, क्या होगा ये बताएगा हमें ये जो रेट है। मैंने आपको बताया था कि जिस यूनिट में रेट दिया रहेगा उसी यूनिट में हमारा जो यहाँ पे टाइम आएगा वो भी रहेगा। क्या होगा, देखिए देखो वार्षिक दर यानी कि 1 साल की बात करता है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 ईयर्स। ठीक है। अगर यहाँ पे वार्षिक दर की बजाय क्या लिख देता, मासिक दर, 4% मासिक दर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 6 मंथ आ जाता। क्लियर हुआ ये चीज। तो रेट और टाइम ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर रेट आपका वर्क ईयर्स में दिया हुआ है तो टाइम भी ईयर में जाएगा, अगर टाइम मंथ में दिया हुआ है तो रेट भी मंथ में जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कैसे हम लोगों ने टाइम निकाला इसका, तो उसको भी नोट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पे चौथा तरीके का क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है परसेंट या फिर रेट पूछ लिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें फाइंड करनी सीखी, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना सीख लिया, फिर अमाउंट भी उसी क्वेश्चन में सीखा था, फिर अगले क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकाल लिया, फिर उसके अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने टाइम निकाल लिया, और अब क्या पूछ लिया आपसे, परसेंट यानी कि रेट। देखिए क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। क्वेश्चन यहां तक है, ये पूरा आपसे एक चीज पूछ रहा है। क्या पूछा है, ये क्या है आपका टोटल रेट पूछ लिया, दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए एक राशि दे रहा है, यही आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया है, ये किसी भी एक राशि की बात कर रहा है, और टाइम क्या दे रहा है 8 वर्ष, यानी कि टी में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब क्या, ये अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्यों कैसे बात कर रहा है, देखिए अगर हम इसको अपने शब्दों में समझते हैं कि मान लेते हैं 100 रुपए है हमारे पास, ये क्या है पी हमारा, 8 वर्ष तक हम लोगों ने इसे बैंक में जमा किया, तो ये दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 2 into 100 हो जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है चीजें। तो कितने वर्षों में हो जा रहा है, ये 8 वर्षों में, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर बराबर कितना परसेंट। क्लियर है ये चीज। तो चलिए फिर इसको फाइंड करते हैं।
तो मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, P। हम लोग जो अभी तक समझते आए हैं, जो फॉर्मूला में यूज करते हैं वही चीजों को लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा P है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2P। क्यों? क्योंकि दुगनी की बात कर रहा है कि जो भी P होगा उसका दुगना हो जाएगा क्या, अमाउंट। तो 2P हो गया। अब हम लोगों को पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इधर में हो गया 2P बराबर P प्लस SI। तो SI हमारा क्या निकलेगा, इस 2P में से एक P कट जाएगा, बचेगा हमारा P। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P है। क्लियर? या अगर P आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, X मान लेते हैं। ये X मान लेता है, ये भी X। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि x क्या है, ये प्रिंसिपल है हमारा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2x। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 2x इज इक्वल टू x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। SI निकालना है तो 2x में से एक x गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें जो जो चीजें पता है उसको नोट कर देगा। सिंपल इंटरेस्ट यहां पे मिल गया x, प्रिंसिपल क्या था x इंटू आर क्या है, यानी कि आर हमें निकालना ही है, और टी क्या था 8 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। जो जो चीजें इधर आसपास में कट हो सकती हैं उनको कट कर दीजिए, नहीं तो दूसरी साइड भेज दीजिए। तो आर बराबर ये देखिए यहां से ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम ये हो जाएगा 25। क्लियर हुआ? अब इधर में देख लीजिए x इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2x। तो x से ये x कैंसिल, r बराबर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12.5%। अब हम लोगों ने डायरेक्ट परसेंट क्यों लिख दिया, पर डायरेक्ट परसेंट क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा r पूछा था और r में हम जानते हैं कि अपॉन 100 ये पहले से करके फ्रैक्शन में चेंज कर चुका है, और r यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, ये परसेंट के फॉर्म में ही हम लोग यूज करते हैं। जितने परसेंट दिया रहता है अपॉन 100 करके फ्रैक्शन में चेंज कर चुके हैं, तो ये r क्या रहेगा हमेशा परसेंट के, जितना भी परसेंट आएगा वो r में लिखा जाएगा। तो आंसर इसलिए लास्ट में जाके हमारा परसेंट में बन गया। और क्वेश्चन में हमारे पूछा क्या था, कितने प्रतिशत, तो वही पूछा था, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपसे बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से कैसे घुमा देता है। तो अभी तक मैंने आपको जो ये 4 क्वेश्चन कराए हैं ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड चारों टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, और यही टाइप्स आपको एग्जाम में भी पूछेगा। आपको जो 4-5 चीजें दी जाती है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, इन्हीं चीजों में से कुछ चीजें दी जाएंगी और कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है। और फार्मूले कितने यूज करने हैं, सिर्फ 2। पहला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दूसरा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको बताता हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में ये तो सारी चीजें थी जिसमें यूपी टेट पे क्वेश्चन आ चुके हैं 100%। इसके अलावा एक भी टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, बट फ्यूचर किसने देखा। तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन और तरीके के बता देता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ होता है तो। देखिए, आपको मान लेते हैं P दे दिया कि 1000 है, ठीक है, हमें जो चीजें चाहिए हम एकदम फैक्ट पे लेके चलेंगे। P दे दिया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 10%। अब आप लोग यहाँ पे, मैंने देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा, वार्षिक दर की एनम क्या, ठीक है, और टाइम दे दिया 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, पहला, अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में क्या था, R बराबर क्या था 10% वार्षिक दर पर एनम की बात कर रहा था। यहां पे कर सकता है कि वो पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, और यहां पे दे रहा है 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो पर मंथ है और यहाँ पे ईयर्स की बात कर रहा है, तो दोनों क्वांटिटीज, दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक चीज को हमें चेंज करना होगा। अब देखिए, पर मंथ वाले को ईयर में चेंज करेंगे कि ईयर वाले को मंथ में चेंज करेंगे, तो हमेशा कोशिश करिए
कि जो अमाउंट बड़ा होता है उसी को चेंज करिए। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर को चेंज कर लीजिए मीटर में। अगर मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर को चेंज करिए सेंटीमीटर में। कुछ अंतर नहीं आता है कुछ, बस क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे कि ईयर्स को चेंज करेंगे किसमें, मंथ्स में। मंथ में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साल में 12 महीने तो टोटल 24 मंथ्स। ठीक, 24 मंथ हो गया। अब डायरेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल लगा देंगे कि SI बराबर 1000 गुणे 10 गुणे 24/100, 2400। ठीक, क्या आ गया 2400। क्लियर हो गई चीज। अब इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन फंसा सकता है थोड़ा सा वो भी देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर मंथ की जगह पे क्या करता है 10% पर हाफ ईयर कर लिया, पर हाफ ईयर कर लिया। या फिर कैसे लिखता है 10% हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट, कि हाफ ईयर की सिंपल इंटरेस्ट लिख देता है। या फिर लिख देता है अर्धवार्षिक ब्याज दर। ठीक है, अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखिए करना कुछ नहीं, सिंपल कैसे करेंगे देखें। अभी तक हम लोगों ने जस्ट इससे पहले किया कि मंथ में था और उधर ईयर में था, तो ईयर को चेंज कर लिया था मंथ में। यहां पे भी सेम काम करना है कि हाफ ईयर की बात कर रहा है, तो यानी कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर मतलब 6 महीने। तो हाफ एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, कितनी बार 6 महीने का आता है 2, यानी कि 1 ईयर बराबर 2 हाफ ईयर। ठीक है, तो इस 2 ईयर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और ये हो जाएगा 4 हाफ ईयर। ठीक है, हम लोगों ने फिर से क्या किया कि पर हाफ ईयर यहां था तो उसको चेंज कर दिया 4 हाफ ईयर में। और फिर से वही फॉर्मूला कि SI बराबर 1000 गुणे 10 गुणे 4/100, तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक, इसे समझ में आया कैसे सिंपल तरीके से हम लोगों ने चेंज किया। एक ही कोशिश करनी है, जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और इस तरह से देखते हैं और कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं। अब इसको देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल वही है 1000 रुपए, रेट क्या है 10% ईयरली, ईयरली मतलब पर एनम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे टी दे दिया है 4 मंथ यानी कि 4 महीने। तो देखिए बड़ा तो हमारा ईयरली है, लेकिन हमेशा कोशिश क्या करिए थोड़ा सा कि मंथ अगर आपके चेंज हो जाए किसमें, ईयर की कंडीशन में, तो ज्यादा बेटर होते हैं। कैसे होंगे देखिए, 4 मंथ है, ये कितने ईयर के बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 12 महीने बराबर 1 ईयर। ठीक, तो 1 महीना कितना हो जाएगा, 1 मंथ किसके बराबर हो जाएगा 1/12 ईयर के। तो 4 मंथ के अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 4/12 ईयर। ठीक, सिंपल। अब यहां पे मान लेते हैं 4 नहीं, यहां पे अगर कर देता मान लेते हैं 5 महीने, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, जितना भी महीना यहां पे पूछे उतने बटे 12 कर दीजिए। मान लेते हैं यहां पे 5 भी ना करता है, यहां पे मान लेते हैं हम कर लेते हैं बड़ा अमाउंट दे देता कि 60 मंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ईयर है वहां पे मंथ है, तो क्या करना है इसको चेंज कर देना है किसमें 60/12। 60/12 ये कितना हो जाएगा 5 ईयर। ठीक,
इस तरह से क्वेश्चन हमें चेंज कर लेना। और फिर सिंपल, जब ईयर में दोनों क्वांटिटी सेम हो जाती हैं उस कंडीशन में क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना, आंसर ले आना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आया है यूपी टेट में। एग्जैक्ट यूपी टेट के क्वेश्चंस मैं आपको अगर मिलेगा मुझे, मैं आपको एग्जाम लास्ट में करा दूंगा, जब पेपर में सॉल्व कराऊंगा उस टाइम पे। बाकी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, जूनियर लेवल में हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, लेकिन आप लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। टाइप यही रहेगा हमेशा, नंबर चेंज रहेगा, कभी प्रिंसिपल अलग रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज रहेगा, टाइम पीरियड चेंज रहेगा, लेकिन फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा। फॉर्मूला एक याद करना है, एक बार फिर से लिखा देता हूं फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, एक मात्र फॉर्मूला ये, और दूसरा अमाउंट बराबर P प्लस SI। ये दो फार्मूला याद करिए और सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, मात्र दो फार्मूलों की मदद से। तो आज की क्लास बस यहीं तक की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।